नमस्कार मित्रों, आज 30 नवंबर 2023 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन और कार्यक्रम का नाम दीनदयाल की चौपाल। तो आज चौपाल को नए तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। चौपाल में जैसे लगभग देश भर के चुनिंदा रचनाकारों की जो बाल कविताएं मैं लेता हूं, तो आज मैं ऐसे रचनाकारों की कविताएं ले रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के चुनिंदा रचनाकारों की लगभग 15-16 कविताओं का मैं वाचन करना चाहता हूं। हमारे लाडले जो है शंकर धाकड़ भी इंदौर से पधारे हैं बड़े लंबे समय के बाद। भाई आपको बहुत बहुत प्रणाम और खुश रहें आप। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं और आशीर्वाद। पूरे परिवार को बधाई बहुत बहुत। और अब मैं सोचता हूं कि बिना कोई भूमिका के मैं अब कविताएं शुरू करूं, क्योंकि कविताएं ज्यादा है और समय कम। मित्र लोग आते रहेंगे, लेकिन जैसे सबसे पहले अक्सर जो है कोटा से हमारे सुरेश चंद्र सरवारा जी आते हैं, वो आज नहीं पधारे। और मीनाक्षी पारीक आप पधारी हैं, आप जयपुर से। कहते हैं नमस्ते भाई साहब, स्वागत आपका। भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं अब कविताएं शुरू करूं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो प्रोग्राम देते हैं अपने। तो छोटी छोटी कुछ कविताएं आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और सबसे पहले कविता जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसके रचनाकार हैं अरविंद कुमार साहू, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। और इनकी कविता का नाम है एक रात सपने में देखा। एक रात सपने में देखा, उगा है घर में पेड़ अनोखा। डाल डाल पर सोना चमके, पत्ती पत्ती चांदी दमके। रुपए वाले फूल खिले थे, फल के गुच्छे सिक्कों के थे। हल्का पवन झकोरा आया, हल्का पवन झकोरा आया। झूमा पेड़ खूब लहराया, खन खन गिरा बहुत से सिक्के। खन खन गिरा बहुत सा सिक्का। देख हुआ मैं हक्का बक्का, बोला पेड़ नहीं घबराओ। चारों ओर नजर दौड़ाओ, और सभी पेड़ होते हैं ऐसे, सचमुच सोने चांदी जैसे। जो कुछ तुम हमसे पाते हो, जो कुछ तुम हमसे पाते हो, बहुत अधिक है धन दौलत से। सब फल फूल और औषधियाँ, बहु उपयोगी बीज लकड़ियाँ। स्वच्छ हवा पानी और ईंधन, इनसे ही चलता जनजीवन। थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाओ, चलो नींद से बाहर आओ। सचमुच चाहो अगर खजाना, पेड़ सदा अनगिनत लगाना। भाई बहुत बढ़िया, इतनी प्यारी कविता और इतना सुंदर संदेश अरविंद कुमार साहू जी रायबरेली से, आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरी कविता डॉक्टर आरपी सारस्वत, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। काठ का घोड़ा। देखो मेरा काठ का घोड़ा, घास नहीं यह खाता है, फिर भी दौड़ लगाता है। मैं मेले से लाया था, बाबा ने दिलवाया था। आया पूरे 8 का घोड़ा, देखो मेरा काठ का घोड़ा। वो लकड़ी की इसकी काठी, लकड़ी की इसकी काठी। खूब सवारी है गांठी, घर में सैर कराता है। जिधर चलूं यह जाता है ये कितने ठाठ का घोड़ा। देखो मेरा काठ का घोड़ा। और घुंघरू बजते छन छन छन, चलता है यह टन टन टन। आओ दादी सैर करो, बैठो बैठो नहीं डरो। है ये पप्पू लाट का घोड़ा, देखो मेरा काठ का घोड़ा, देखो मेरा काठ का घोड़ा। तो ये इस कविता के रचनाकार थे डॉक्टर आरपी सारस्वत, सहारनपुर। राजेंद्र शर्मा जी पधारे हैं, राम राम साहब को भी। और अब मैं रचना पढ़ रहा हूँ दिव्य रमेश, नोएडा, उत्तर प्रदेश। और रचना का नाम है अकड़म बकड़म ठंडम ठा। ठंडा मौसम है और ये देखिए आप रचना। अकड़म बकड़म ठंडम ठा, याद आ गई माँ की माँ। सूरज तू जल्दी से आ, धूप गुनगुनी ढोकर ला। अकड़म बकड़म ठंडम ठा, ऐसे में मत कहो नहा। सूरज तू जल्दी से आ, और आ भीतर से हमें उठा। अकड़म बकड़म ठंडम ठा, गर्मा गर्म जलेबी खा। सूरज तू जल्दी से आ बुढ़िया की जान बचा। अकड़म बकड़म ठंडम ठा, और जा सर्दी अपने घर जा, जा सर्दी अपने घर जा। भाई अब तो जोरों की सर्दी पड़ रही है और जोर से आएगी एक बार, है ना। तो जनवरी के बाद फिर लगता है भी जनवरी के बाद जो 14 जनवरी के बाद फिर ढाल शुरू हो जाएगा, फिर ढलान पर होगी। अब एक रचना देखिए, इनकी बिटिया है
दिव्य रमेश जी की दिशा ग्रोवर नोएडा से। तो दिशा ग्रोवर एक युवा कवित्री। अब इनकी कविता देखिए। मुझको पापा अच्छे लगते, हाथी बनते घोड़ा बनते, हर फरमाइश पूरी करते, खुशी खुशी है खेला करते, मुझको पापा अच्छे लगते। और कभी कभी जब गुस्सा करते, कुर्सी में सभी तो डरते, पल भर में फिर माना करते, मुझको पापा अच्छे लगते। और दिन भर काम किया वे करते, हंस सबसे बातें करते, प्यार बहुत है हमसे करते, और मुझको पापा अच्छे लगते, मुझको पापा अच्छे लगते। बहुत बढ़िया, मन की खूबसूरत अभिव्यक्ति। दिशा ग्रोवर जी को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं रचना सुनाने जा रहा हूं डॉक्टर नागेश पांडे संजय, और रचना का नाम है 60 कबूतर। मेरी छत पर 60 कबूतर, और करते रहते ठाठ कबूतर, और 13 चुगते रहते दाना, 16 मिलकर गाते गाना, और 12 बार बार उड़ते हैं, 12 बार बार उड़ते हैं, 11 इधर उधर मुड़ते हैं, बाकी 8 गजब हैं ढाते, जब देखो तब चोंच मिलाते, बाकी 8 गजब हैं ढाते, जब देखो तब चोंच लड़ाते, चोंच हुई जिस दिन छू मंतर, और कौन कहेगा इन्हें कबूतर, कौन कहेगा इन्हें कबूतर। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 60 कबूतर का पूरा हिसाब है कविता में कि मेरी छत पर 60 कबूतर, करते रहते ठाठ कबूतर, 13 चुगते रहते दाना, 16 मिलकर गाते गाना, 12 बार बार उड़ते हैं, 11 इधर उधर मुड़ते हैं, बाकी 8 गजब हैं ढाते, और जब देखो तब चोंच लड़ाते, चोंच हुई जिस दिन छू मंतर, और कौन कहेगा इन्हें कबूतर। बहुत बढ़िया, दोबारा पढ़ने का मन कर गया था, है ना। जो चीज बढ़िया लगती है तो बार बार पढ़ने का मन करता है। बच्चों जैसी हैं हम तो, बच्चे भी कहते हैं ना कोई कहानी सुनाओ, तो कहते हैं यही कहानी फिर सुना दो, बच्चे कहते हैं हाँ वही कहानी सुना दो, है ना। तो हम भी बच्चों जैसे हैं। हरीश सेठी झिलमिल, आप युवा कवि, आप ये अभी सम्मानित हुए हैं, अभी हरियाणा में एक इनको सम्मान मिला है। भाई बहुत बहुत बधाई हरीश जी आपको। और अब मैं रचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं शिव मोहन यादव, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश। भैया जलने लगा अलाव, जंगल में आधम की सर्दी, और भालूजी ने हद ही कर दी, जंगल में आधम की सर्दी, भालूजी ने हद ही कर दी, फटे पुराने कपड़े लत्ते, जला दिया पूरा पहनाव। भैया जलने लगा अलाव, भैया जलने लगा अलाव, और देखी आग बड़ा सुख पाए, सभी जानवर दौड़े आए, ढेंचू करके गधा भी आया, उछल कूद कर गया बिलाव। भैया जलने लगा अलाव, भैया जलने लगा अलाव, और एक सियार लकड़ी भी लाया, एक सियार लकड़ी भी लाया, सबने उसका मान बढ़ाया, उठी नाश्ते की जब बातें, सबको बांटा गया पुलाव। भैया जलने लगा अलाव, और बड़ी वहां उन्नति की आस, बड़ी वहां उन्नति की आस, सब में घुलने लगा मिठास, और हुई वहां पर नैतिक बातें, बड़ा सभी में मेल मिलाव। भैया जलने लगा अलाव, भैया जलने लगा अलाव। भाई बहुत बढ़िया, शिव मोहन यादव को बहुत बहुत बधाई, और एक नए क्लेवर की बहुत ही सुंदर रचना, बहुत बढ़िया। मैं आपको बधाई देता हूं शिव मोहन यादव कानपुर को। और अब जो रचना पढ़ने जा रहा हूं उसके रचनाकार हैं श्री सूर्य कुमार पांडे, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से, और इनकी रचना का नाम है धूप। अब धूप में वो याद आ गया, वो एक एलियन होता ना, वो उसकी खुराक होती है धूप, और धूप जरूरी भी है हम सबके लिए। अब देखिए आप कि सुबह खिली बढ़िया सी धूप, सर्दी में बढ़िया लगती है, सुबह खिली बढ़िया सी धूप, और आई बैठी दरवाजे पर, उछली पहुंच गई छज्जे पर, यह नन्ही चिड़िया सी धूप। सुबह खिली बढ़िया सी धूप, पल में आ जाती धरती पर, पल में हो जाती छू मंतर, जादू की पुड़िया सी धूप। सुबह खिली बढ़िया सी धूप, लुढ़क रही कमरे के अंदर, बैठी मस्ती के बिस्तर पर, यह गुड्डा गुड़िया सी धूप। और सुबह खिली बढ़िया सी धूप, कमरे में आंगन में आकर भाग गई खिड़की से बाहर, ऐसी हड़बड़िया सी धूप। सुबह खिली बढ़िया सी धूप, और दीवारों के शाम पटों पर जाने क्या लिखती है आकर, मिट जाती खड़िया सी धूप। सुबह खिली बढ़िया सी धूप,
पके आम से गालों वाली और सुनहरे बालों वाली, लगती है बुढ़िया सी धूप, सुबह खिली बढ़िया सी धूप, सुबह खिली बढ़िया सी धूप। सूर्य कुमार पांडे जी को बहुत बहुत बधाई, और उनसे मुलाकात करते हैं 2 या 3 तारीख को अभी दिसंबर को, क्योंकि मानसी बिटिया को अभी एक वहाँ की संस्था जो है उससे एक पुरस्कार मिलने वाला है, घोषणा हो गई है। 3 तारीख को वहाँ समारोह है, भाऊराव न्यास की तरफ से, लखनऊ की तरफ से जो कार्यक्रम है, तो वहाँ मैं और बिटिया रानी हम दोनों वहाँ जाएंगे, छोटी बेटी मानसी शर्मा, और वहाँ मिलेंगे संजीव जायसवाल, संजय, और हो सकता है नीलम राकेश जी मिल जाएं, चंद्रा जी मिल जाएं, लेकिन संजीव जी ने तो निमंत्रण भी दिया है, अभी आप वहीं करेंगे भोजन जो है ना। तो मैंने कहा बिल्कुल, जैसा दाने दाने पे लिख होता है खाने वाले का नाम, बिल्कुल पहुंचेंगे। और अब जो है इसमें से मैंने रचनाएं पढ़ दी हैं, इस किताब में से कुछ और रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक रचना बहुत बढ़िया है, अखबार के ऊपर बहुत प्यारी रचना है, और इसके रचनाकार हैं बलराम जी अग्रवाल। बलराम अग्रवाल जी नोएडा से बड़े दिग्गज राइटर हैं, बच्चों के लिए मैंने पहली बार इनकी जो रचनाएं देखी हैं, 2 किताबें इनकी आई हैं, एक है ऊंचा रहे तिरंगा, और एक किताब और आई हुई है। तो मैं इस किताब में से एक रचना पढ़ने जा रहा हूँ। और सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा से पधारे हैं, हितेश व्यास जी भी हमारे बड़े दिग्गज रचनाकार, बड़े भाई साहब हमारे पधारे हैं पुणे से, और वैसे राजस्थान से हैं हितेश व्यास जी, बड़े भाई साहब हैं। प्रभु कुमार प्रभु मोटसरा आप भी पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अभी राकेश कुमार जैन बंधु सिरसा से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। हरीश शेट्टी जी कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई आपको आदरणीय सम्मान की, भाई आपको सम्मान मिले और हमें आपकी दुआओं से हमें भी मिलता रहे, है ना। और बिटिया को अब सम्मान और पुरस्कार वहां मिलने जा रहा है, धन्यवाद आपका। और मैं रचना पढ़ने जा रहा हूँ बलराम अग्रवाल जी, बड़े दिग्गज राइटर, लेकिन बच्चों के लिए भी क्या कमाल लिखा है। इनकी रचना है अखबार, बड़ी प्यारी कविता, देखिए आप। माया नगरी की तस्वीरें धनी बनाने की तरकीबें, वजन घटाने वाली गोली गोरा करने वाली करीमें, और कुछ विज्ञापन आकर्षक से कुछ विज्ञापन है बेकार, और काला चोला छोड़ छाड़ कर रंगों से सजबर खुरदार, लेकर खबरों का अंबार, कहाँ चले मिस्टर अखबार, कहाँ चले मिस्टर अखबार। और कैसे कर लेते हत्याओं की खबरों को हजम मियाँ, कैसे सह लेते हो झूठों मक्कारों को सहन मियाँ, कैसे युद्धों और दंगों की खबरों पर चुप रहते हो, और चोरों और मुनाफाखोरों से भी कुछ नहीं कहते हो, फड़फड़ करते बारंबार, कहाँ चले मिस्टर अखबार, कहाँ चले मिस्टर अखबार। और सुनो दोस्त मुझ पर आरोपों की बरसातें ठीक नहीं, सुनो दोस्त मुझ पर आरोपों की बरसातें ठीक नहीं, मैं बचाव भी करता हूँ क्या लगती बातें ठीक नहीं, साहस भरी साफ गोई और न्याय नीति भी लाता हूँ, शिक्षा कला खेल कूद इतिहास धर्म सिखलाता हूँ, और न्याय नीति भी लाता हूँ, शिक्षा कला खेल कूद इतिहास धर्म सिखलाता हूँ, मुझको मत समझो बेकार, सदा सहायक मैं अखबार, सदा सहायक मैं अखबार। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बलराम जी की अलग ही कलेवर की कविता, बहुत गजब। अखबार को चुनौती दी, फिर अखबार ने भी अपनी सफाई में बहुत बढ़िया बात कही। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत भी पधारे हैं अपने बनौली दरभंगा बिहार से, स्वागत आपका। और राकेश कुमार जैन बंधु जी कह रहे हैं बलराम जी का स्वागत, और बड़े ही मिलनसार, और शिलोंग में मिले थे आपको, और भाई बहुत बढ़िया। मुझे लगता है हम भी इनसे बहुत ही जल्दी मिलेंगे, बाकी ईश्वर इच्छा। अब आपको मैं एक जो कविता सुनाने जा रहा हूँ, उसकी रचनाकार हैं पद्मश्री डॉक्टर उषा यादव आगरा से। तो शिवमोहन आ गए हैं, शिवमोहन जी भाई प्रणाम आपको बहुत बहुत, कानपुर देहात से। आपकी रचना का भी मैंने वाचन कर दिया है, बहुत बढ़िया कविता आपकी, है ना। भैया जलने लगा अलाव, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी कविता, मौसम के हिसाब से भी। अब देखिए आप, डॉक्टर उषा यादव जी जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, और आपकी कविता है पढ़ाई। बच्चों की बड़ी जबरदस्त अभिव्यक्ति, बाल मन की पीड़ा देखिए इसमें, कि सुबह पढ़ाई शाम पढ़ाई, सुबह पढ़ाई शाम पढ़ाई, तनक न दे आराम पढ़ाई, मुझ जैसी छोटी बच्ची पर कितना भारी काम पढ़ाई, और मोटर पड़ी मेज के ऊपर, भालू लुढ़क रहा सोफे पर, और इनके साथ खेलना तो क्या छूने की नौबत न आई, और सुबह पढ़ाई शाम पढ़ाई, तनिक न दे आराम पढ़ाई,
और गुड़िया सिसक रही बेचारी, मुझको बुला बुला कर हारी, उसके आंसू पहुंच सकूं मैं, इतनी भी छुट्टी न पाई। सुबह पढ़ाई शाम पढ़ाई, तनिक न दे आराम पढ़ाई, होमवर्क की चिंता सिर पर उस पर इम्तिहान का डर, होमवर्क की चिंता सिर पर उस पर इम्तिहान का है डर, और थकी पहाड़े रटते रटते देखो ना कैसी कुमलाई। सुबह पढ़ाई शाम पढ़ाई, तनिक न दे आराम पढ़ाई। बहुत बढ़िया, उषा यादव जी को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं जो एक रचना पढ़ने जा रहा हूँ, वो रचना भी बड़ी गजब गजब रचना है। और वो देखो, देखते देखते किताब कहाँ चली गई। और इसका कविता का नाम है मैं एक किताब, और इसके रचनाकार हैं संजीव जायसवाल, संजय, लखनऊ से। इनसे मुलाकात करेंगे 3 को, और इनकी कविता का वाचन कर रहा हूं मैं। ये कविता कम लिखते हैं, लेकिन जो लिखा है ना, तो गजब गजब कविता लिखी है अभी। 100 सुनार की और 1 लोहार की, है ना, तो वो बात है, बड़ी गजब कविता। आप भी सुनिए। और कविता का नाम है मैं एक किताब। मैं एक किताब, मेरे पास आओ, पूरे होंगे तुम्हारे ख्वाब। मैं एक किताब। दुनिया कब बनी थी, कैसे बनी थी, रहता था इसमें पहले कौन, रहता है कौन आज, ढूंढ दूंगी हर बात का जवाब। मैं एक किताब। इतिहास मेरे पन्नों में दर्ज है, और भविष्य बनाना मेरा फर्ज है। किस किस ने संवारी है यह दुनिया, और वर्तमान पर किसका कर्ज है। हर युग की गाथा बतला सकती हूँ आज। मैं एक किताब। अकबर कौन था, विक्रम क्यों मौन था, रावण को किसने मारा था, यशोदा को कौन प्यारा था। अकबर कौन था, विक्रम क्यों मौन था, रावण को किसने मारा था, यशोदा को कौन प्यारा था। ताजमहल किसने बनवाया था, लंका को किसने जलाया था, गंगा को कौन लाया था, और सेतु बंद किसने बनाया था। मेरे पास है हर एक का हिसाब। मैं एक किताब। और ज्ञान की, विज्ञान की, युद्ध की, शांति की, देश की, विदेश की, और भूत की, भविष्य की पूछ सकते हो मुझसे बातें आज। मैं एक किताब। सूरज क्यों चमकता है, बादल क्यों गरजता है, हवा कहाँ से आती है, नदियां कहाँ जाती है, जानती हूँ सबका राज। मैं एक किताब। जहाज कैसे उड़ता है, ट्रेन कैसे चलती है, बांध कैसे बंधता है, बिजली कैसे बनती है, मालूम है मुझे सब जनाब। मैं एक किताब। और गुरुओं ने दिया मुझे ज्ञान अपना सारा, विद्वानों से लिया मैंने उनका अनुभव सारा, ज्ञानियों के संग है मैंने जीवन गुजारा, इसलिए है मेरे पास हर बात का जवाब। मैं एक किताब। दूंगी मैं तुम्हें सब, बस मेरे पास आओ, और करने मुझसे दोस्ती हाथ आगे बढ़ाओ। मेरी आंखों में देखो, मुझे अपना बनाओ, मिल जाएगा तुम्हें हर बात का जवाब। मैं एक किताब। मैं एक किताब। भाई बहुत बढ़िया। संजीव जायसवाल, संजय, आपने मुझे ये किताब जो है, शीर्षक भी है मैं एक किताब, मुझे दिल्ली में इवेंट में दी थी, और काफी साल हो गए। वैसे कई जगह मुलाकात भी हुई है, कलकत्ता में भी अब साथ थे, और वहाँ दिल्ली में भी मुलाकात हुई, और अब मुलाकात और होगी अब लखनऊ में, है ना। आपने भोजन पर भी आमंत्रित किया, अभी डिनर यहीं होगा। ये बिल्कुल पहुंचेंगे। और अब मैं आपको एक रचना सुनाने जा रहा हूं, और उस रचना के शीर्षक जो है, रचना का शीर्षक है स्मार्टफोन और दादाजी, और इसके रचनाकार हैं संतोष कुमार सिंह, मथुरा, उत्तर प्रदेश से। बड़ी प्यारी कविता, आप देखिए। तो मैंने उस दिन दादाजी को पास बिठा कर बतलाया, स्मार्टफोन ज्यादा उपयोगी धीरे धीरे समझाया। ले आओ स्मार्टफोन कल, फोन पुराना अब छोड़ो, नए जमाने की सुविधा से नाता अपना अब जोड़ो। व्हाट्सएप से मित्रों के संग चैटिंग कर सकते हो, और उसी से बिजली का बिल घर बैठे भर सकते हो। और कैशलेस की सुविधा दादा इसमें होती न्यारी है, और प्रश्न का उत्तर देती गूगल की होशियारी है। और फोटो खींचो या की सेल्फी, कभी वीडियो बना सको, कविताओं की करो रिकॉर्डिंग, उन्हें कभी भी सुना सको।
शब्दकोश भी इसके अंदर और फेसबुक प्यारा भी, कविता गेम कहानी का है बहुत बड़ा भंडारा भी। दादा बोले स्मार्टफोन को चला नहीं मैं पाऊंगा, मैंने कहा सिखा दे पापा कुछ कुछ मैं समझाऊंगा। उपयोगी अतिजान फोन को मान गए फिर दादाजी, लाएंगे स्मार्टफोन कल और कर दी गई मुनादी जी, लाएंगे स्मार्टफोन कल कर दी गई मुनादी जी। मैंने उस दिन दादाजी को पास बिठा कर बतलाया, स्मार्टफोन ज्यादा उपयोगी धीरे धीरे समझाया। अब समझ गए हैं दादाजी और नए फोन की उनने कर दी है अब भी बड़ी मुनादी जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया भी, बहुत सुंदर। अब मैं आपको रचना सुनाने जा रहा हूं, साथ में समय का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें 2 कविताएं हैं। एक रचना है प्रदीप शुक्ल और ये है लखनऊ की। देखिए संजोग देखिए, लखनऊ जा रहा हूं तो लखनऊ की कई कविताएं, आगरा की भी, कानपुर की भी, सहारनपुर की, शाहजहांपुर की। तो ये प्रदीप शुक्ल जी लखनऊ से हैं और कविता का नाम है माँ चंदा मामा को छोड़ो। सदियों से अटकी हो उस पर आगे तुम बढ़ जाओ, माँ चंदा मामा को छोड़ो मंगल को ले आओ। बचपन से सुनता आया माँ तुम हरदम यह कहती, और सूत काटती हुई चांद पर बूढ़ी नानी रहती। इस मंगल पर कौन रह रहा मुझको जरा बताओ, सदियों से अटकी हो उस पर आगे तुम बढ़ जाओ। और चंदा को हम मामा कहते, धरती को हम माता, और मंगल को क्या कहें भला हम मुझको समझ नहीं आता। नामकरण कैसे होगा ये मुझको तुम समझाओ, सदियों से अटकी हो उस पर आगे तुम बढ़ जाओ। सुना बहुत है मिनरल वाटर मंगल पर है अम्मा, सुना बहुत मिनरल वाटर है मंगल ग्रह पर अम्मा। और आएगा टंकी भर लूंगा कहूं न मुझे निकम्मा, और जिन रातों में चांद न आए अम्मा उसे बुलाओ। और माँ चंदा मामा को छोड़ो मंगल को ले आओ। भाई बहुत बढ़िया, प्रदीप शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई। और फहीम अहमद साहब भी पधारे हैं और सतीश मिश्र जी पधारे हैं, कह रहे हैं बहुत सुंदर। भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया। और कल्पना गोयल जी भी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और पद्म श्री से सम्मानित उषा जी को हार्दिक बधाई दे रहे हैं राकेश कुमार जैन बंधु जी। और इसमें 2 रचना का मैंने कहा तो देखिए संजोग देखिए, इधर फहीम अहमद जी आए हैं, इधर कविता। और कविता जो फहीम अहमद, डॉक्टर फहीम अहमद जो है आप लखनऊ से हैं, आप ये देखिए, आप इनसे भी मिलेंगे। और इनकी रचना का नाम है एक सेल्फी। एक सेल्फी लें उनके संग जिनकी दुनिया है बेरंग। बहुत बढ़िया। एक सेल्फी लें उनके संग जिनकी दुनिया है बेरंग, और दिखते हैं जो बच्चे बेघर रूठ गई जिनसे तकदीर। दिखते हैं जो बच्चे बेघर रूठ गई जिनसे तकदीर, चलो बसा लें अपने दिल में उनकी प्यारी सी तस्वीर। और उनके लिए संजोएं कुछ पल जिनका जीवन कटी पतंग। एक सेल्फी लें उनके संग जिनकी दुनिया है बेरंग। और चौका बर्तन झाड़ू पोंछा दिन भर करती जो भरती पेट। चौका बर्तन झाड़ू पोंछा दिन भर कर जो भरती पेट। उस नन्ही बच्ची की खातिर क्या हो सकती सुंदर भेंट। और मुरझाए मुखड़े पर छाए खिलखिल करती हुई उमंग। एक सेल्फी ले उनके संग जिनकी दुनिया है बेरंग। मुझे भी सेल्फी लेने का बहुत ज्यादा शौक है भाई, है ना। तो ये देखिए इनका अंतिम अंतरा इस कविता का, डॉक्टर फहीम अहमद साहब की अंतिम जो है ये इनकी कविता की जो अंतिम पंक्ति जो है, अंतिम अंतरा देखिए इनकी कविता का। क्या खींच रहे जो रिक्शे ठेले कभी न थकते जिनके पांव। और जीवन की इस कड़ी धूप में बांटे उनको कोमल छांव। मैज सेल्फी इसे न जानो और जी लो जीवन इनके संग। एक सेल्फी ले उनके संग जिनकी दुनिया है बेरंग। बहुत बढ़िया भाई, जिनकी दुनिया बेरंग है उनके साथ सेल्फी लेके खुशी बांटें, खुशी शेयर करें। और अब मैं रचना जो आपको सुनाने जा रहा हूं बहुत ही प्यारी रचना है, और इसके रचनाकार हैं कृष्ण सलभ जी जो कलकत्ता हमारे साथ थे। अब तो उनकी आत्मा सुन रही है। आप चले गए शायद 17 में चले गए, 31 अक्टूबर के आसपास। मैंने संस्मरण पढ़ा था, दिल्ली की हैं शकुंतला काला जी का, शायद मैंने संस्मरण पढ़ा था। उसमें
उन्होंने शुरुआत इस तरह की, भी डॉक्टर नागेश पांडे जी का समाचार मिला, बड़ा दुखद समाचार मिला, अभी इस तरह से सलभ जी नहीं रहे। तो इनकी रचनाएं जो है वो अमर है। तो ये रचना अमर है तो ये भी अमर है। अब इनकी रचना देखिए, छुट्टी नहीं मनाते, और रचनाकार है कृष्ण सलभ और सहारनपुर। सूरज सी तुम, सूरज जी, सूरज से देखो निवेदन क्या, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, लगता तुमको नींद नहीं आती और न कोई काम तुम्हें, जरा नहीं भाता क्या मेरा बिस्तर पर आराम तुम्हें, खुद तो जल्दी उठते ही हो मुझे उठाते हो, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, और कब सोते हो कब उठते हो कहाँ नहाते हो, तुम तैयार बताओ हमको कैसे झटपट होते हो, तुम तैयार बताओ हमको कैसे झटपट होते हो, लाते नहीं टिफिन क्या खाना खा कर आते हो, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, रविवार ऑफिस बंद रहता, मंगल को बाजार भी, कभी कभी छुट्टी कर लेता पापा का अखबार भी, ये क्या बात तुम बस छुट्टी नहीं मनाते हो, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। बहुत बढ़िया भी, जब सूरज जी आते हैं तो फिर बच्चों को बड़ों को सबको उठना ही पड़ता है भाई। तो अब देखिए एक कविता है, जगतपति अग्रवाल और फैजाबाद उत्तर प्रदेश, इनकी रचना है जादू माँ के पास। भाई माँ के पास तो सारे जादू हैं, माँ से बड़ा भगवान भी नहीं। तो आप देखिए जादू माँ के पास, ये कविता है और इसकी रचनाकार जगतपति अग्रवाल, फैजाबाद उत्तर प्रदेश। कभी जो सपनों में डर जाते, कभी जो सपनों में डर जाते, नहीं किसी से कुछ कह पाते, हृदय लगा कर तब रखती है माँ सिर पर ही हाथ, और जादू माँ के पास, और दूर सभी उलझन कर देती, कष्ट सभी पल में हर लेती, ममता के दो बोल से करती मीठी सी बरसात, और जादू माँ के पास हम चाहें जितना थक जाते, माँ के आंचल के पास। भाई बीच में जो है ना किसी सज्जन ने फोन कर दिया, और इस तरह से व्हाट्सएप को इनको देखना चाहिए, एक बार कृपया फोन ना करें, बस ये कार्यक्रम समापन होने वाला है। और इनका देखिए कविता का आखिरी अंतरा, कि हर सवाल का उत्तर देती कभी न कहती न पुत्र, हर सवाल का देती उत्तर कभी न कहती न पुत्र, जैसे हर सवाल का उत्तर उनको होता ज्ञात, और माँ जादू के पास, जादू माँ के पास। मैं देखो ये अड़बड़ाहट में ऐसे है ना, कविता भी उल्ट पुलट पढ़ने लग गया। ये जो है ये बहुत ही गड़बड़ी है, मैंने कह रखा है, और मुझे लगता है फोन करने वाले कोई नए सज्जन है, मैं नाम देखूंगा, बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा भी ऐसा नहीं करें। अब ये कविता जो है आज के इस कार्यक्रम की एक आखिरी कविता, और बहुत गजब कविता, ये भी लखनऊ से हैं और बड़े दिग्गज रचनाकार रहे हैं। अब उनकी आत्मा सुन रही है, और ये मैं इनके लिए भी कहता हूँ कि एक अमर रचनाकार डॉक्टर विनोद चंद्र पांडे, विनोद, लखनऊ से, इनकी एक रचना है हिंदी के कवि। आओ बच्चों तुमको हिंदी के कवियों के नाम बताएं, और लिखा चंद बरदाई कवि ने, पृथ्वीराज रासो अति सुंदर दोहे अब भी तो कबीर के कहे सुने जाते हैं घर घर, और रचकर सूर सागर को कवियों के सूरज कहलाएं, आओ बच्चों तुमको हिंदी के कवियों के नाम बताएं, और तुलसीदास संत को पाकर धन्य हो गया देश हमारा, मीराबाई के भजनों से और बही यहाँ पर रस की धारा, रामचरितमानस को सभी गांव गांव में पढ़े पढ़ाएं, आओ बच्चों तुमको हिंदी के कवियों के नाम बताएं, और दिया जाए सीने भी सबको, दिया जाए सीने ही हमको, पद्मावत सा ग्रंथ मनोहर, रामचंद्रिका से केशव ने विद्वानों से पाया आदर, रच अपनी सत से ही बिहारी गागर में सागर छलकाएं, आओ बच्चों तुमको हिंदी के कवियों के नाम बताएं, और वीर शिवाजी का भूषण ने सुयश वीर रस में ही गाया, पद्माकर मति रामदेव को है श्रृंगार भाव ही भाया, किसे नहीं अच्छी लगती है रत्नाकर की भी कविताएं, आओ बच्चों तुमको हिंदी के कवियों के नाम बताएं, और भारतेंदु की रचनाओं ने नवजागरण भरा जन जन में, जगा दिया मैथिली शरण ने भाव मुक्त क्या सबके मन में, प्रिय प्रवास
हरियोद बनाकर चरित कृष्ण का हमें सुनाए। आओ बच्चों तुमको हिंदी के कवियों के नाम बताएं। कामाया ने लिखी प्रसाद ने, मरकर भी है अमर निराला, गाई जाती बड़े प्यार से बचपन की बच्चन जी की मधुमेह मधुशाला, बच्चन जी की मधुमेह मधुशाला। देखिए इस संतरे को कि कामाये ने लिखी प्रसाद ने, और मरकर भी है अमर निराला, और गाई जाती बड़े प्यार से बच्चन की मधुमेह मधुशाला। पंत महादेवी कविता के मंदिर में उपहार चढ़ाए। आओ बच्चों तुमको हिंदी के कवियों के नाम बताएं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का बड़ा कठिन है नाम बुलाना, माखन लाल चतुर्वेदी ने देश प्रेम का गाया गाना, दिनकर सोहन लाल द्विवेदी औज और उत्साह बढ़ाए, दिनकर सोहन लाल द्विवेदी औज और उत्साह बढ़ाए। आओ बच्चों तुमको हिंदी के कवियों के नाम बताएं। अगणित सुमनों से सुरभित है हिंदी की वाटिका हमारी, रूप गंध गुण पर इनके ही और गर्व सभी के करते नर नारी। अगणित सुमनों से सुरभित है हिंदी की वाटिका हमारी, रूप गंध गुण पर इनके ही गर्व सभी करते नर नारी। और जितने भी हिंदी प्रेमी हैं वे सब इन पर बलि बलि जाएं। आओ बच्चों तुमको हिंदी के कवियों के नाम बताएं। आओ बच्चों तुमको हिंदी के कवियों के नाम बताएं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो मित्र लोग पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। और ये फहीम अहमद साहब पधारे हैं, हरीश सेठी जी, सतीश मिश्र जी भी, तोड़ाराम स्वामी जख्मी सूरतगढ़ से, और संजू श्रृंगी कोटा से कह रही है वाह वाह। राम निवास जो है रामेश्वर प्रसाद से जो सारस्वत जी पधारे हैं, डॉक्टर आरपी सिंह जी पधारे हैं, और सुरेश चंद्र जी सरवारा पधारे हैं, कह रही है बहुत सुंदर कार्यक्रम, हार्दिक बधाई महोदय, सादर प्रणाम। भाई अब आखिर में बाजी मार गए सुरेश चंद्र सरवारा जी, देखो आखिर तक बैठे हैं। सतीश मिश्र जी भी कह रहे हैं बहुत प्यारी कविता। तरुण दद्दी जी उदयपुर से, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, धन्यवाद, आभार। अब कल मिलते हैं 7 बजे दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में, तब तक के लिए इजाजत दें, नमस्कार।